राधे राधे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक स्नान के महत्व और विधि के बारे में। कहा जाता है कि कार्तिक मास में किया गया एक भी स्नान हजारों जन्मों के पापों को धो देता है। इसलिए इस महीने को धर्म, पुण्य और मोक्ष का महीना कहा गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज आप जानेंगे कार्तिक स्नान का महत्व, इसकी सही विधि। कार्तिक स्नान की विधि। कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा के अगले दिन से होती है और यह कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, लगभग एक महीने तक। स्नान का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से लेकर 5 बजे के बीच। यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें या घर पर जल में थोड़ा गंगा जल या तुलसी पत्र मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु का नाम जप करें, ओम नमो नारायणाय या ओम वासुदेवाय नमः। फिर तुलसी के पास दीपक जलाएं और जल में दीपदान करें। यदि ब्रह्म मुहूर्त न हो पाए तो कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले यानी 5:30 बजे से 6 बजे तक स्नान कर लें। सूर्योदय के बाद किया गया स्नान भी फल देता है, लेकिन उसका पुण्य थोड़ा कम हो जाता है। कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा के अगले दिन से होती है और आज है 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है और यह कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, लगभग एक महीने तक। कार्तिक मास का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास को सभी महीनों में सबसे पवित्र माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना का विशेष फल मिलता है। इसी महीने देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पवित्र पर्व आते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिक मास में जो प्रातः काल स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी में जल देने के नियम। कौन से दिन जल दे न दे। जल देना चाहिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। जल देने का समय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5:30 बजे सबसे उत्तम समय माना गया है। शाम को भी दे सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद से आधी रात तक देना सर्वोत्तम नहीं है। तुलसी को साफ स्थान पर रखें, आसपास कोई गंदगी न हो। जल देने की विधि है, हल्के हाथों से जल डालें, अधिक पानी डालने से जड़ें सड़ सकती हैं। जल डालते समय मन ही मन मंत्र का जाप करें, ओम तुलसी नमः। पानी डालने के बाद तुलसी माता के पास दीपक जलाना शुभ होता है। मैंने जो आपको अभी मंत्र तुलसी माता का मंत्र बताया उसे आप 108 बार या 11 बार भी कर सकते हैं और उसके साथ आप घी का दीपक जलाएं तुलसी माता के पास, अथवा तिल के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। अब आइए जानते हैं किस दिन जल न दें। इसमें रविवार, अमावस्या एवं एकादशी। शास्त्रों में लिखा है कि रविवार को तुलसी माता सूर्य देव की पूजा में विश्राम करती हैं, इसलिए अमावस्या और एकादशी को भी विशेष नियमों के कारण जल न दें। एकादशी, यह दिन भगवान विष्णु और शुद्धि का दिन है, इसलिए तुलसी माता पर जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। अमावस्या। अब अमावस्या के दिन, इस अंधकार और मृत्यु के दिन तुलसी पर जल देने से उनकी पवित्रता में बाधा आती है। शास्त्र में लिखा है कि तुलसी माता इन दिनों विश्राम या तपस्या करती हैं, इसलिए इन दिनों में भी जल चढ़ाना वर्जित है। तुलसी माता को दीपदान करने का नियम। हम सुबह के वक्त तो हम दीपदान करते ही तुलसी माता को, लेकिन हर दिन संध्या के समय भी सूर्यास्त के बाद दीपदान करें। खास तौर पर कार्तिक मास के शाम को दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। इसमें विधि है, जो कि विधि के अनुसार हमें दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास साफ चौकी या ईंटें रखें और उस पर घी या तिल के तेल का दीपक रखें। दीपक में 2 बाती लगाएं, एक भगवान विष्णु के लिए, एक तुलसी माता के लिए, और उसके बाद तुलसी के चारों ओर 3 बार दीपक घुमाएं। फिर प्रार्थना करें और तुलसी मंत्र का जाप करें, ओम तुलसी नमः। हे तुलसी माता, हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश दीजिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि रविवार, एकादशी और अमावस्या को
तुलसी को जल न चढ़ाएं, पर दीपदान अवश्य कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान का समय। कार्तिक महीने में आप रोज या अन्य तिथियों, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी पर भी दीपदान कर सकते हैं। एक दीपक जलाकर पेड़ के नीचे रखें। घी या सरसों के तेल दोनों में से कोई भी आप दीपक जला सकते हैं। 7 बार पीपल के चारों ओर परिक्रमा करें और मन ही मन इस मंत्र की चैंटिंग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार, 21 बार या 108 बार अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप इस मंत्र का जाप करें। 1 लोटा जल अर्पित करें। अगर शनिवार न हो तो जल दे सकते हैं। तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए या नहीं? धार्मिक कारण। कार्तिक मास में तुलसी विवाह से पहले तुलसी माता कुंवारी अविवाहिता मानी जाती है। इसलिए जैसे किसी कन्या पर विवाह से पहले सिंदूर नहीं लगाया जाता, वैसे ही तुलसी माता पर भी सिंदूर लगाना अशुभ और अनुचित माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी कार्तिक मास में भगवान विष्णु से विवाह के पूर्व कन्या स्वरूपा रहती है। इसलिए अतः विवाह से पहले उन्हें सुहाग का चिन्ह जैसे सिंदूर या मंगलसूत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि माता रानी को सिंदूर कब लगाना है। देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह के दिन जब विवाह संस्कार हो जाए, उसके बाद तुलसी माता को सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, चुनरी आदि अर्पित किए जा सकते हैं। उस दिन से तुलसी माता शुभ पत्नी के रूप में पूजनीय बन जाती है। आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी किस्मत बदल जाए और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। आंवले के पेड़ को दीपदान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आंवले के नीचे अब आइए जानते हैं कि इसकी विधि क्या है। आंवले के नीचे जल, फूल और अक्षत चढ़ाएं, फिर दीपक जलाएं और मन में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णुदेव, आंवले के रूप में आप ही विराज हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। आंवले में दीपदान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और दीर्घायु होते हैं हमारे बच्चे और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अन्न धन का भंडार भरती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तुलसी के जड़ में दूध डालने का दूसरा उपाय। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध डालें, जिससे कि हमारे यहाँ धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यदि आपके ऊपर कर्ज है तो उस कर्ज से मुक्ति मिलती है। और दूध जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, शीतलता का। तो इसलिए आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि सब बनी रहती है और लक्ष्मी माता की कृपा भी बनी रहती है, जिससे कि घर में खुशहाली आती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद तुलसी, पीपल और आंवला में जल अर्पण करें और दीपदान के बाद भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा और कार्तिक कथा श्रवण करें। कथा सुनने से घर में सुख, समृद्धि और रोगों से सुरक्षा होती है। शास्त्रीय दृष्टि से, धार्मिक नजरिए से, दोनों तरह से देखा जाए तो परंपरा अनुसार पीरियड के दिनों में धार्मिक स्नान या पूजा पाठ नहीं किया जाता है। इसलिए इन दिनों में कार्तिक स्नान का नियम टूटता नहीं बल्कि रुक जाता है। जब शुद्धता तीसरे या चौथे दिन के बाद प्राप्त हो जाए, तब से आप फिर से कार्तिक स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि आप चौथे या पांचवें दिनों को अपवाद काल मानकर छोड़ा जा सकता है। इससे व्रत का पुण्य नष्ट नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि स्त्री मासिक धर्म में हो तो उसे केवल देह शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए, न कि धार्मिक कर्म के लिए। जब शुद्धि प्राप्त हो जाए, पांचवें या छठवें दिन पुनः गंगा या तुलसी जल से स्नान करें, दीपदान और भगवान विष्णु की आराधना करें और पहले छूटे दिनों के लिए एक दिन संकल्प स्नान कर लें। यानी मन में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो दिन छूट गए हैं उन्हें भी स्वीकार करें। अब कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि क्या हम गर्म पानी से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं? तो शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त का ठंडा स्नान
अत्यंत पुण्यदायी होता है। पद्म पुराण में उल्लेख है, जो मनुष्य कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है, क्योंकि इस महीने को देवताओं का जागरण काल कहा गया है। ठंडा जल से स्नान करना तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक है, और गर्म पानी से स्नान करने पर उस तप संयम का प्रभाव कम हो जाता है। अब आइए जानते हैं आयुर्वेदिक कारण। कार्तिक मास के समय मौसम ठंडा और शुष्क होता है। इस समय ठंडे जल से स्नान करने से रक्त संचार तेज होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, और तीनों वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलित रहते हैं। गर्म पानी से स्नान करने पर शरीर आलसी हो जाता है, और त्वचा व तैलीय तत्व नष्ट होते हैं, और मन में तपस्या की भावना जो होती है वो कम हो जाती है। और अगर आपको सर्दी जुकाम है, बुखार या कमजोरी हो रहा है, तो आप गुनगुने पानी से स्नान कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, बहुत गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, और उस दिन धार्मिक स्नान का संकल्प न लें। केवल शारीरिक शुद्धि ही पर्याप्त है। आइए अब जानते हैं कि घर पर ही गंगा स्नान का फल कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए गंगा जल जो बाल्टी की पानी हो आपकी, उसमें आप गंगा जल मिला लीजिए, या तो फिर तुलसी पत्र मिला लीजिए। अगर यदि आप तुलसी पत्र मिलाते हैं तो वो नाली में जाने का मतलब थोड़ा वो रहता है, तो उससे मतलब पाप के भागी होते हैं हम। तो इसलिए आप एक कपड़े में तुलसी पत्र को थोड़े पत्ते, 2 4 10 पत्ते जो होते हैं उसको बांध ले, और उसके बाद उसको पानी में डाल दें, जिससे कि आप भी स्नान कर लेंगे, और आपके बाद कोई और भी अन्य लोग होंगे वो भी उस स्नान का फल प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा तुलसी पूजन, दीपदान और कार्तिक कथा का महत्व। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि लाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।